अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, यानी कि मास और वेट में अंतर क्या है। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मास ही वेट है और वेट ही मास है, फिर अंतर क्या है। तो इसका अंतर सबसे पहले हम समझेंगे फॉर्मूले से। W इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी, यानी कि W का मतलब होता है वेट यानी कि वजन, M यानी कि द्रव्यमान यानी कि मास, एंड G यानी कि ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो ये हमें आज जानना है W और M के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंतर जानने से पहले हम ये जान लें कि ये W और M होता क्या है, मास क्या होता है, वेट क्या होता है। तो मास को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का लार्ज अमाउंट। जैसे कि मेरे पास अगर ये डायरी है, ठीक है, तो इसका अपना एक मास भी होगा और इसका अपना वेट भी होगा। मास तो बोलता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब कि इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ पेजेस हैं। ठीक, तो सारे पेजेस मिलकर इसके मास बन गए, मतलब कि इसके अपना एक मास है। लेकिन वेट क्या होता है, तो आप इसको, इस डायरी को अगर आप थोड़ा सा ऊपर कर दोगे तो आपका हाथ इसको कितने देर तक पकड़ सकता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 1 डे। लेकिन उसके बाद थक जाएगा और ये नीचे गिर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके ऊपर कंटिन्यूअसली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मतलब लगातार गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, आपको थोड़ा सा अपना ताकत लगाना पड़ रहा है। तो यहीं पर हो गया वेट का डिफिनीशन। वेट बोलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द मास, मतलब कि इस डायरी का अपना एक मास था, लेकिन जब ये थोड़ा सा ऊपर हम इसको उठाए तो इसके ऊपर किसका फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी का। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स और इसका अपना मास दोनों मिलकर क्या हो गया, वेट। जैसे कि आप इस फॉर्मूले से देख सकते हो, W इक्वल्स टू M इंटू G। ये बहुत ज़्यादा सिंपल था। और क्या है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। मास कैन नेवर बी जीरो, वेट कैन जीरो। अब और भी सर दर्द, भाई मास जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता और वेट जीरो हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको आप अर्थ समझिए, ठीक है। इमेजिन करिए कि ये आपकी धरती है जिसके ऊपर आप हो, राइट, और यहाँ पर एक इंसान है और ये अर्थ का जो है लिमिट है, मतलब कि अर्थ जो है यहीं तक अपना शक्ति का यूज कर सकती है, अपने फोर्स का। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई चीज़ आप फ्री छोड़ोगे तो अर्थ अपने तरफ खींच लेगी, यहाँ पर कोई चीज़ फ्री छोड़ोगे तो अर्थ अपने ऊपर, अपने तरफ क्या करेगी, खींच लेगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ रखोगे तो अपने तरफ अर्थ नहीं खींच पाएगी, क्योंकि ये तो इसके शक्ति से बाहर है, मतलब ये इसका जो दायरा है उससे ये बाहर है, राइट। तो आप थोड़ा सा और क्लियर, अगर आप और डीप जाओगे तो यहाँ पर एक इंसान है, यहाँ पर एक इंसान है, यहाँ पर एक इंसान है, यहाँ पर एक इंसान है और यहाँ पर भी एक इंसान है। तो यहाँ पर वेट, यहाँ पर जो, यहाँ पर अगर नीचे है तो अर्थ को, मतलब कि इस इंसान को ताकत कम लग रहा है, आराम से है ये, ठीक है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा और उठा तो इसको थोड़ा ज़्यादा पावर लगाने की ज़रूरत पड़ी अर्थ से दूर रहने के लिए, मतलब यहाँ पर अर्थ का जो फोर्स है वो ज़्यादा है, यहाँ पर और ज़्यादा है और यहाँ पर और ज़्यादा है। मतलब कि जब फोर्स, अर्थ का जो फोर्स है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर वो बढ़ते जा रहा है तो वेट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि W इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। मतलब जो इंसान है इसका अपना एक मास है। मास से समझ लेते हो कि इसके अंदर कंपोजिशन, मतलब इसके अंदर क्या क्या है। मान लो इसका एक सर है, इसका हाथ है, पैर है, और भी जो है, ठीक है, वो यहाँ भी है, यहाँ भी सर हाथ पैर है, यहाँ भी सर हाथ पैर है, यहाँ भी है और इस दायरे के बाहर भी है। तो मास हमेशा सेम है, लेकिन फोर्स इसके ऊपर कम ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कम लग रहा है, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा। मतलब जो मास है वो सेम है, लेकिन ग्रेविटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो वेट क्या हो रहा है, यहाँ पर कम, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब कोई इंसान इस
सीमा से, मतलब कि अर्थ का जो जहाँ तक वो अपना फोर्स यूज कर सकते उससे बाहर है, मतलब वो अर्थ जो है अपना फोर्स यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है ग्रेविटी क्या हो गई, जीरो। जब ग्रेविटी जीरो तो इक्वेशन क्या है, W इक्वल्स टू मास इंटू जी, मतलब कि यहाँ पर m इंटू ग्रेविटी की जगह क्या हो जाएगा, जीरो। और आपको पता है ना, जीरो से कुछ भी इंटू करो क्या होता है, जीरो। मतलब ग्रेविटी क्या वेट क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन मास जो है आपका क्या है, वैसे ही है। तो यहाँ इससे भी समझ सकते हो आप। और एक और एग्जांपल है मेरे पास आपके लिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आप इस मैग्नेट को अर्थ समझते हो और ये जो है इसको आप कोई इंसान समझ लीजिए, ठीक है। ये लोहे का है और आपको पता है कि मैग्नेट लोहे को अपने तरफ क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, मतलब अट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर इसका एक अपना मास है, ठीक है, इसके 3 पिंस हैं, एक हेड है, राइट, ये है, मतलब इसका कंपोजिशन है और ये इसका अपना मास है। लेकिन आप जैसे इसके पास लेके जाओगे ना, ये जैसे कुछ फील होगा कि कुछ अपने तरफ खींच रहा है, और इसको छोड़ते ही ये क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यानी कि यहाँ पर तो अपना इसका एक मास है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर लेके जा रहे हैं, यहाँ पर एक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, वो इसके साथ जुड़ जा रहा है, इसके मास के साथ। तो क्या हो गया, वो उसका वेट हो गया। लेकिन जैसे ही आप इसको बाहर करोगे तो क्या हो गया, अट्रैक्शन से बाहर है ये, मतलब ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता, मतलब खींच नहीं सकता। लेकिन इसका मास एज इट इज़ है, मतलब मास सेम है, लेकिन वेट क्या हो गया, मतलब कि ग्रेविटी क्या हो गई, जीरो हो गई, यानी कि वेट भी जीरो हो गया। तो इस तरीके से आप इसको काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो। मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि अगर ये अर्थ है और ये इसका दायरा है और ये स्पेस है, तो अगर कोई इंसान अर्थ से बाहर जाना चाहे स्पेस में तो कैसे जाएगा, और वाइस वर्सा अगर स्पेस से वापस आना चाहे तो कैसे आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और इस अंतर को आप और अच्छे से लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स अपने नोट्स में जोड़िए और अच्छे से समझिए क्या अंतर होता है वेट एंड मास में। थैंक यू।